क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1 to 15 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। ये जो 1 न्यूमरेटर है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जवाब हमारा होगा x/4 इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स, ये जो 4 है ये यहाँ पर x से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको 5 के पास लेकर जाऊं तो ये यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू 5 इंटू 4, देन 5 4s are 20. Now you have the answer x is equal to 20. स्टूडेंट्स देखें कितना सिंपल है। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान है। पार्ट 2 है हमारे पास x/4 इज इक्वल टू -3। 4 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3 इंटू 4। x इज इक्वल टू 3 के पास जो साइन है वो नेगेटिव है एंड 4 हैज पॉजिटिव साइन। माइनस प्लस माइनस, 3 4s are 12। द आंसर इज x इज इक्वल टू -12। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। जब हम आगे चलेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लेकिन ये शुरू में जो सवालात हम सॉल्व कर रहे हैं इसके ज़रिए जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उन सवालातों को भी हम बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर भी देखें, ये जो 6 है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले मैं इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। -x/6 इज इक्वल टू -5। देखें ये मैंने अरेंज कर लिया, x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है। x यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 6 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। -6 इज इक्वल टू -5 इंटू 6। द आंसर विल बी -x इज इक्वल टू 5 6 30, -30, माइनस प्लस माइनस। अब देखें x जो है हमारे पास नेगेटिव है और 30 भी क्या है, नेगेटिव है। x को हमें पॉजिटिव करना है तो हमने 30 को भी पॉजिटिव करना होगा। यानी अगर आप साइन चेंज करना चाहते हैं x की तो आपने इज इक्वल टू के उस तरफ की भी साइन को तब्दील करना होगा। द आंसर विल बी x इज इक्वल टू 30। दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास 8 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और यहाँ आकर होगा मल्टीप्लाई। -x इज इक्वल टू -5 इंटू 8। -x इज इक्वल टू -5 8s are 40। देन यहाँ पर भी x जो है हमारे पास नेगेटिव है, इसको अगर आप पॉजिटिव करोगे तो इसको भी पॉजिटिव करना होगा। x इज इक्वल टू 40। योर आंसर इज 40। हमने 4 पार्ट को सॉल्व किया और आपने देखा कि कितना सिंपल है। तो आइए 5 और बकिया पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। y - 2/5 इज इक्वल टू -1/3। बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले सवालों में इसने हमारी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी कि हम वैल्यू को शिफ्ट करना सीख गए। अब यहाँ पर हम ये जो माइनस का 2/5 है इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे। y इज इक्वल टू -1/3। ये जो -2/5 है स्टूडेंट, ये यहाँ पर जाकर प्लस का हो जाएगा 2/5। ठीक है। y इज इक्वल टू स्टूडेंट 3 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 5 का जो एलसीएम निकलेगा हमारे पास वो निकलेगा 15। अब ये देखें, ये जो स्टेप है ये थोड़ा समझने का है। यहाँ पर देखें ये जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट 3, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है ये जो है ना 15 को डिवाइड करता है। अगर आप 15 को डिवाइड करें 3 से, देन योर आंसर इज 3 5 15।
योर आंसर इज 5। तो स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर होता है वो इस वैल्यू को डिवाइड करता है, तो हमारे पास जवाब आया 5, और जो जवाब आता है स्टूडेंट वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से करता है मल्टीप्लाई। तो जब 5 -1 से मल्टीप्लाई करेगा द आंसर इज -5 प्लस, अब आप इसको डायरेक्टली करें, 5 का टेबल वहाँ तक पड़े जब 15 कैंसिल हो जाए, तो 5 3 ज़ा 15, द आंसर इज 3। 3 जब ऊपर 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, देन y इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, डिफरेंट साइन है, -5 है एंड +6 है। जब डिफरेंट साइन होती है तो मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि हम जब डिफरेंट साइन होती है तो सब्ट्रैक्शन होती है, तो 6 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और साइन किसकी आएगी, जो बड़ा होगा, तो 6 जो है वो बड़ा नंबर है, तो जवाब के साथ प्लस आया, देन योर आंसर इज 1/15। तो स्टूडेंट आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और आपका जवाब आ गया 1/15y का। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है 6 स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, और ये रफ्ता रफ्ता हमारी प्रैक्टिस करवा रहा है कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। शुरू के सवालात बहुत सिंपल थे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही हैं। अब ये स्टूडेंट जो माइनस का 3/5 है, ये मैं वहाँ शिफ्ट करने जा रहा हूँ, तो 1/2 प्लस 3/5। स्टूडेंट यहाँ पर भी एलसीएम होगा, 2 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2, 5 जब आप एलसीएम लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2 5 एंड 5 1 ज़ा 5, तो स्टूडेंट 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास जो एलसीएम आया है स्टूडेंट वो आ गया 10। अब ये जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट इसको डिवाइड करेगा, मींस 2 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे जब 10 कैंसिल हो जाए, 2 5 ज़ा 10, और 5 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6, 2y इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये जमा हो गए 11/10 हो गए। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो 2 है ये यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर जाकर करेगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 11 10 इंटू 2, तो स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 11/20, 10 2 ज़ा 20, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया जवाब। पार्ट 7 है हमारे पास, 2x - 4/5 इज इक्वल टू 5x - 12/4। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के दो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, एक इक्वेशन है हमारे पास, और ये फ्रैक्शन में मौजूद है, और इसके दरमियान में है हमारे पास इज इक्वल टू। देखें कभी भी इज इक्वल टू आ जाए तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हम यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये जो 4 है स्टूडेंट ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2x - 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5x - 12। ठीक है जी, तो हमेशा आपने जब भी इज इक्वल टू आएगा आपने हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेना है, देन मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 4 है ये इस 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो 5 है इस 5x से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 12 से भी मल्टीप्लाई होगा। देन 4 2 ज़ा 8x प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25x प्लस माइनस माइनस 5 12 ज़ा 60। अब स्टूडेंट्स आप तमाम वैल्यू को एक ही तरफ लेकर आ जाएं, 8x - 16 - 25x, प्लस का 25x था यहाँ कर माइनस का 25x हो गया, देन -60 + 60 इज इक्वल टू 0। अक्सर ऐसा भी करते हैं स्टूडेंट, जैसे 16 को वहाँ ले गए और 25x को यहाँ पर लेकर आ गए, ये भी आप कर सकते हैं और एक तरफ भी तमाम को कर सकते हैं। अब ये देखें 8x एंड -25x,
अब स्टूडेंट यहाँ पर जो 8 है ये पॉजिटिव है और ये 25 जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। जब 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से तो हमारे पास बचेंगे -17x, क्योंकि 25x जो है वो बड़ा है, तो इसका साइन जो है जवाब के साथ आएगा। देन -16 एंड -60, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी देखें डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो 60 में से जब 16 को माइनस करेंगे हम तो 10 सब्ट्रैक्ट किए तो 50 बचे, 50 में से फिर दोबारा से हमने 6 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास बचे 44, तो ये बचेंगे +44 इज इक्वल टू 0। +60 बड़ा है इसलिए 44 के साथ पॉजिटिव साइन आया है। अब स्टूडेंट आप इसको 44 को वहाँ ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, -44। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखें यहाँ 17 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये फाइनली x इज इक्वल टू -44 डिवाइडेड बाय -17। 17 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इज इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड किया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, देन x इज इक्वल टू 44 17। अब देखिए ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते, तो यही आपका होगा जवाब। अगर ये रिड्यूस हो सकते तो हम इसको कर लेते, लेकिन ये रिड्यूस नहीं हो सकते तो हमारा यही जवाब होगा। तो आइए पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास 3x/5 + 7 इज इक्वल टू 2x/3। सबसे पहले इसको अरेंज कर लीजिए। 3x/5, 2x/3 को इस तरफ ले आते हैं तो -2x/3 और 7 को वहाँ भेज दीजिए -7, +7 था वहाँ जाकर -7। देन 5 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 15 इज इक्वल टू -7। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 जो है वो डिवाइड करेगा 15 को, डिनोमिनेटर डिवाइड करेगा इस वैल्यू को। 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ें जब 15 कैंसिल हो जाए, 5 3 ज़ा 15, और ये जो 3 है ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। देन 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ें, 15 कैंसिल हो जाए, 3 5 ज़ा 15, 5 जब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 10x। सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास बचता है -x/15 इज इक्वल टू -7। अब स्टूडेंट 15 जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ये यहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, -7 मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास जवाब आएगा -x इज इक्वल टू -105। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ पर x नेगेटिव है और -105 भी नेगेटिव है, तो दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं। x इज इक्वल टू 105, ये आ गया आपका जवाब। इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। पार्ट 9 है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए हम इसका जो है वो एलसीएम निकालेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, देन फिर हम शिफ्टिंग करेंगे 7 की वहाँ पर, फिर उस वैल्यू को यहाँ पर लेकर आएंगे। तो मेरे पास सबसे पहले है 3x/5 + 7, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इनका देखें एलसीएम आता है, इनका एलसीएम आएगा 15। अब 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ें जब 15 कैंसिल हो जाए, 3 5 ज़ा 15 और 5 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, देन 5 2 ज़ा 10, 10x प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12x। ये सॉल्व करना आना चाहिए आपको, इसकी प्रैक्टिस अब हो जानी चाहिए। 3x/5 + 7 इज इक्वल टू, जब हम इनको ऐड करेंगे देन 22x/15। अब बिल्कुल इसी तरह से वैल्यू बन गई, देखें आप बिल्कुल। अब आप इसको यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, 3x/5 -22x/15 इज इक्वल टू -7। अब देखें यहाँ पर भी दोबारा से अब हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम निकलेगा 15, 5 और 15 का। अब 5 का टेबल आपने वहाँ तक पढ़ना है जहाँ 15 कैंसिल हो जाए, 5 3 ज़ा 15, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 9x माइनस 5 15 1 ज़ा 15, आंसर इज 1। 122 से मल्टीप्लाई होगा 22x,
इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 22 में से जब 9 जाएंगे हमारे पास तो हमारे पास बचेंगे 13 माइनस 13x। क्यों? क्योंकि माइनस का 22 बड़ा है, अपॉन 15 इज इक्वल टू -7। अब स्टूडेंट जो 15 है ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा -13x इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई 15। इस सवाल को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देन -13x इज इक्वल टू -105। अब देखें यहाँ 13 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, -105 डिवाइडेड बाय -13, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 105 अपॉन 13 एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट 8 और 9 हमने सॉल्व कर दिया। देन अब पार्ट 10 और 11 की तरफ चलते हैं। 6 अपॉन 2x माइनस 5 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा दूसरे सवालों से मुख्तलिफ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 2x माइनस 5 और x माइनस 3 जो डिनोमिनेटर्स में, इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0। यही वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 5, यही हमारा एलसीएम है। पहले तो नंबर्स का आ रहा था, अब ये इस तरह से मोनोमियल्स हैं, यही हमारे पास, और सॉरी बाइनोमियल्स हैं, तो यही हमारे पास एलसीएम की सूरत में आ गए। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x माइनस 5 2x माइनस 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, x माइनस 3, और आपको पता जो जवाब बचता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से x माइनस 3, साइन माइनस, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, 2x माइनस 5 हमारे पास बचेंगे, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को x से मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8x, माइनस प्लस माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा 20। देन स्टूडेंट इनको भी आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 2x माइनस 5 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मैं इसको किस तरह से डिसॉल्व करूँगा, ये देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने इनको 6x एंड माइनस 8x डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए स्टूडेंट्स, तो ये बचे हमारे पास माइनस के 2x, माइनस 18 प्लस 20 सब्ट्रैक्शन हो गए, डिफरेंट साइन है, तो बचे प्लस के 2। अब स्टूडेंट देखिए ये जो वैल्यू है ये डिवाइड में है यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या बन जाएंगे 0, यानी इनका खेल ख़त्म। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमने इनको ख़त्म कर दिया। देन आपके पास आ गया -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख देता हूँ। देन -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको वहाँ ले जाते हैं इज इक्वल टू के उस तरफ, तो ये हो जाएगा -2 या डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर होगा मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी यहाँ जाकर होगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, द वैल्यू ऑफ x इज़ 1। नाउ दिस इज़ योर आंसर। दिखने में स्टूडेंट ये सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। लेकिन ये स्टेप आपने याद रखना है कि जो डिवीजन के अंदर वैल्यू है वो 0 से मल्टीप्लाई हुई तो वो डिज़ोल्व हो गई, 0 हो गई। तो ये था हमारे पास पार्ट 10। तो आइए पार्ट 11 की तरफ बढ़ते हैं। 7x माइनस 4 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 10। तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, इससे पहले भी हमने सवाल किया है कि अगर बीच में इज इक्वल टू आ जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 7x माइनस 4 से, और इज इक्वल टू 15 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 7x प्लस 4 से।
10 7 ज़ा 70x माइनस 10 4 ज़ा 40 इज इक्वल टू 15 7 ज़ा 105x एंड 15 4 ज़ा 60। अब स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू को एक तरफ कर दें, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर दें। 70x ये यहाँ पर आएगा तो माइनस 105x, 40 को वहाँ पर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, 105 में से 70 जाएगा तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 35 x इज इक्वल टू 100। -35 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाय -35। अब इसको आप रिड्यूस कर लें 5 से, 5 2 ज़ा 10 0, 5 7 ज़ा 35। द फाइनल आंसर ऑफ योर्स इज -20/7। दिस इज योर आंसर। लेकिन दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन नहीं है, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह। आपने ये बात हमेशा याद रखनी, इज इक्वल टू आना है तो वी हैव टू पुट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। ये सवाल भी 12वां है और उसका जवाब भी 12 है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपने कबाब में हड्डी का नाम तो सुना होगा, वो इस सवाल में मौजूद है। कबाब में हड्डी कौन है? -2। देखिए अगर -2 नहीं होता तो हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस सवाल को सॉल्व कर देते। तो -2 के होने की वजह से अभी हम फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे -2 को, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या होगा? देखें, इस -2 की वजह से अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको ऐसे ही उतार लीजिए, 3x -2/10 इज इक्वल टू, देखें इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो लाजमी सी बात है, फिर एलसीएम होगा 15 और 1 का, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 15। तो स्टूडेंट 15 जवाब आने के बाद अब देखिए 15 का टेबल वहाँ तक पड़े जब 15 कैंसिल हो जाए, 15 1 ज़ा 15, 1 जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 7x - 3, देन माइनस साइन। अब 1 का टेबल वहाँ तक पड़े जब 15 कैंसिल हो जाए, 1 15 ज़ा 15, जब ये 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 30। 3x - 2/10 इज इक्वल टू 7x minus, they both have the same sign, we will add -33/15। चलें जी, 2 से जान छूटी। अब हम अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। तो 15 जो है वो इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा और 10 इस बाइनोमियल से। देन 15 मल्टीप्लाई बाय 3x - 2 एंड 10 multiply by 7x - 33। 15 3 45, x plus minus 15 2 30, 70x plus minus 330। x की वैल्यू को एक तरफ कर दें, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर दें। 45x minus 70x इज इक्वल टू -330, माइनस का 30 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +30। -70 एंड +45 दे हैव डिफरेंट साइन, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 70 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 25x, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू -300। डिफरेंट साइन है, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस सवाल को उतार लेता हूँ, -25x इज इक्वल टू -300। 25 यह मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो -25x, सॉरी -25, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 यहाँ पर गया, 5 2 ज़ा 10। द आंसर इज 12।
तो ये सवाल भी 12वां है और इसका जवाब भी 12 है। तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। तो अब हमारे पास 15 पार्ट हैं, तो 12 पार्ट हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो 13, 14, 15, आइए 3 पार्ट को और मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे। तो 8 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 12 इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12x माइनस 3 is equal to 12 multiply by 12x plus 3। 8 12 और 12 8 बात एक ही है। तो 96 x माइनस 8 3 24 is equal to 12 12 144 144x plus 12 3 36। देन कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर दें और x की वैल्यू को एक तरफ कर दें। माइनस 144 यहाँ पर आया, माइनस 144x इज इक्वल टू 36 एंड प्लस 24 वहाँ जाकर प्लस का हो गया, 144 यहाँ आकर माइनस का हो गया। अब देखें यहाँ पर डिफरेंट साइनें हैं, सब्ट्रैक्शन होगी। तो आप 144 में से 96 को सब्ट्रैक्ट कर दें। देन 14 में से 6 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ पर हमारे पास 3 बचे, ये 13 हो गए। 13 में से जब हम 9 को निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे 4। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जवाब आ गया माइनस 48x इज इक्वल टू, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 60। 48 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस 48 डिवाइड। तो अब रिड्यूस अगर हो सकता है आप रिड्यूस कर लीजिए। छोटे नंबर 2 3 6 0, 2 2 4 एंड 2 4 8। क्लियर? तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 30 एंड माइनस 24। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 3 4 12, 3 5 15। The final answer is minus 5/4। तो आप इस तरह से रिड्यूस करते, ज़रूरी नहीं बड़े नंबर से डायरेक्टली करें, आप छोटे छोटे नंबर से भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 13, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हुआ। अब जो लास्ट के जो पार्ट है उनमें इस तरह का मेरे ख्याल से नहीं है, तो आइए लास्ट के 2 पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये लास्ट पार्ट से इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमने इसके पहले पार्ट में किया था, देखिए x इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस x। इसी तरीके से -3 प्लस ये x भी यहाँ पर आ जाएगा, देन x/2। अब देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी क्या है 1 है। तो हम अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर अलग एलसीएम आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर अलग एलसीएम आएगा। तो 1 और 4 का एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 4। अब 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ें, 4 कैंसिल हो जाए, 1x से मल्टीप्लाई होगा देन x प्लस 1 4 4, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x। इसी तरीके से इनका एलसीएम आएगा 2। 1 का टेबल वहाँ तक पढ़ें जहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाए, तो 1 2 2, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 2 1 2, 1x से मल्टीप्लाई होगा x। तो देखेंगे हमारे पास जवाब आ गया। अब यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो 2 है हमारा यहाँ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4x से, और ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई होगा -6 और प्लस x। देन 2x प्लस 4 2 8x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 6 24, देन प्लस 4x। ये हमारे पास हो गया 10x। 4x को भी यहाँ पर लिख कर आ जाते हैं, ये 10x, ये -4x इज इक्वल टू -24।
डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 6x इज इक्वल टू -24। 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, -24 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। द फाइनल आंसर इज -4। दिस इज योर आंसर। तो ये जो है 14 का जवाब है, सिंपल। पार्ट 15 देखें, यहाँ पर भी इस 2m के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इस m के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, हम एलसीएम लेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ का एलसीएम अलग आएगा और यहाँ का एलसीएम अलग। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है 3 और 1, तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 3, और यहाँ पर है 1 और 2, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2। अब देखिए 3 का टेबल वहाँ तक पड़ेगा, 3 कैंसिल आउट हो जाए। मैंने आपको कहा ना, ये जो डिनोमिनेटर है डिवाइड करता है, तो 3 1 ज़ा 3, आंसर इज 1। जब ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 1, प्लस 1 का टेबल वहाँ तक पड़ेगा, 3 कैंसिल आउट हो जाए, 1 3 ज़ा 3, द आंसर इज 3। जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 1 का टेबल वहाँ तक पड़ेगा, 2 कैंसिल हो जाए, 1 2 ज़ा 2, आंसर इज 2। जब 2m से मल्टीप्लाई होगा 2m, माइनस 2 1 ज़ा 2, और 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो 2 है वो क्रॉस होगा 1 + 6m से, और ये 3 इससे क्रॉस होगा, इज इक्वल टू 3 2m - 3। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 6 ज़ा 12m माइनस इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6m प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। अब जो है m की वैल्यू को एक तरफ कर दें, कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ कर दें, 12m - 6m प्लस का 6m तो इस तरफ आ गया, माइनस का हो गया, -9, और ये जहाँ जाकर हो जाएगा -2। तो स्टूडेंट जवाब हमारे पास यहाँ पर आ गया 6m। डिफरेंट साइनें थी, सब्ट्रैक्शन हो गए, 12 में 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सेम साइनें हैं, ऐड हो जाएंगी, दैट -11। 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, द आंसर इज -11/6। दिस इज योर फाइनल आंसर, द फाइनल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।